चलिए, क्या चल रहे थे? एलसीएम एचसीएफ, स्पेशल केस, स्पेशल केस ऑफ एचसीएफ। लिखिएगा, स्पेशल केस ऑफ एचसीएफ। अच्छे, कुछ याद दिल करवा देते हैं, रिवीजन करवाते हैं। एक बात बताइए, संख्या निकालने के लिए एचसीएफ पता हो, एचसीएफ पता हो, अनुपात पता हो, तो संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? डायरेक्ट गुना, डायरेक्ट क्या गुना, कहानी खत्म। पेयर का क्या हो केस? 4 गो केस। पेयर का क्या हो केस? 4 गो। एलसीएम और एचसीएफ दिया रहेगा तो क्या बार काटेंगे? एक बार। क्या आएगा? मल्टीपल। क्या आएगा? मल्टीपल को प्राइम, मल्टीपल ऑफ को प्राइम। अगर योग दिया रहे, x प्लस वाई दिया रहे और एचसीएफ दिया रहे, क्या बार काटेंगे? एक बार। क्या आएगा? एडिशन ऑफ को प्राइम। क्या आएगा? एडिशन ऑफ को प्राइम, एक बार काटते हैं। अच्छा, अगर गुणनफल दिया रहे, गुणनफल दिया रहे तो गुणनफल वाले में क्या बार? गुणनफल वाले में एचसीएफ से 2 बार। एक बार कुल्हाड़ी से काटिए और फिर एक बार और कुल्हाड़ी से काट दीजिए, 2 बार। तो क्या आएगा आपका? मल्टीपल ऑफ को प्राइम। अंतर वाले में अनंत पेयर, अंतर वाले में अनंत पेयर। चलिए, एक बात बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या जो एक्स वाई जेड से कट जाए, डायरेक्ट क्या एलसीएम होगा? अच्छा, एक्स वाई जेड से भाग देने पर शेष पी बचे, तो एलसीएम प्लस पी, एलसीएम प्लस पी। अगर हम ऐसा कह दें कि एक्स वाई जेड से भाग देने पर पी क्यू आर शेष बचे, पी क्यू आर शेष बचे, तो सबका अंतर तो एलसीएम माइनस अंतर, एलसीएम माइनस अंतर। अगर हम कह दे कि एक्स वाई जेड से भाग देने पर पी शेष बचे, लेकिन आपका क्यू से कट जाए, क्यू से विभाजित हो, कौन सा? के वाला सवाल, मतलब खतरनाक है ना। फलना से भाग देने पर चिलना शेष, ढकलना से कट जाए, खतरनाक हो गया है ना। लास्ट में एग्जाम में कब बनाएंगे? लास्ट में पूछेगा नहीं, पूछबे करेगा। ठीक है, हाँ। अब आ जाते हैं एचसीएफ वाले में। एक्स वाई जेड को भाग दिया गया तो डायरेक्ट क्या एचसीएफ। अगर एक्स वाई जेड को भाग देने पर शेष पी बचे, प्रत्येक दशा में शेष क्या बचे? पी बचे। सबसे पहले सब में पी क्या करेंगे? घटा देंगे, और तब क्या करेंगे? एचसीएफ निकाल लेंगे। तब क्या करेंगे? एचसीएफ निकाल लेंगे। उसके बाद एक्स वाई जेड को भाग देने पर पी क्यू आर शेष बचे, पी क्यू आर। तो इसमें पी घटाएंगे, इसमें क्यू घटाएंगे, इसमें आर घटाएंगे, देन एचसीएफ निकाल लेंगे, है ना। अब आ जाइए स्पेशल केस, स्पेशल केस ऑफ एचसीएफ, एचसीएफ है ना, एचसीएफ। और ये एचसीएफ का होगा खतरनाक, खतरनाक सवाल, सावधान, खतरा है, डेंजर। रेड से ना एकदम सावधान। अब चलिए, यहां पर सवाल कैसे रहेगा? सवाल ये रहेगा, अब क्या रहेगा पता नहीं। सवाल ये रहेगा, अरे क्या रहेगा बोलिए ना। अरे हम भी भूल गए। वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सी है, कॉमा जिसे
जिसे जिसे 63, 84 तथा 105 को भाग देने पर, को या में भाग देने पर समान शेष बचे। देखिए यही लाइन आपको सवाल को खतरनाक बनाता है। समान शेष बचे, समान शेष बचे, ये बहुत ज्यादा सवाल में आता है। और समान शेष वाला जो सवाल होता है वो एचसीएफ का थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल होता है। समान शेष बचे, है ना? कौन सा शेष बचे? समान शेष बचे। आ जाइए, कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे आपका 63, 84 और 105 से भाग देने पर समान शेष बचे। जब भी समान शेष वाला अगर सवाल आएगा तो पहले उसको आपस में घटाया जाता है। जैसे आपका संख्या जो है वो 63 है, 84 है और क्या है, 105 है। पहले पता है जब समान शेष वाली कंडीशन आ जाती है तब पहले एक बार इसको इससे घटाया जाता है, फिर इसको इससे घटाया जाता है और फिर इसको इससे घटाया जाता है। पहले आपस में घटाया जाता है, पहले आपस में क्या किया जाता है, घटाया जाता है। इसको इससे घटाते हैं, इसको इससे घटाते हैं, इसको इससे घटाते हैं और घटाने के बाद तब एचसीएफ निकाला जाता है। घटाने के बाद तब एचसीएफ निकाला जाता है। जैसे 84 में 63 घटाइएगा 21, 105 में 84 क्या घटाइएगा, 21, क्या गया 21, और 105 में 63 गया 42, क्या गया 42 आ गया, 42 आ गया। और अब आपके पास संख्या 3 को जो निकला वो 21 हो गया, 21 हो गया और क्या हो गया, 42 हो गया। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। अब क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो अब इसका एचसीएफ हो जाएगा 21, क्या हो जाएगा 21। अब इस सवाल का आंसर हो जाएगा 21। एक मिनट रुक जाइए। जब भी समान शेष की बात आवे, जब भी समान शेष की बात आवे तो पहले आपस में घटाना है, पहले आपस में क्या करना है। और आप कहेगा सर बिना घटाए हुए भी तो 21 एचसीएफ आ रहा है, तो ये गलती कभी मत कीजिएगा। बिना घटाए इसमें आ रहा है, अदर वाले में नहीं आएगा, अदर वाले में नहीं आएगा। पहले आपस में इसको घटा लेना है, इसको इससे घटा लिए, इसको इससे घटा लिए, फिर इसको इससे घटा लिए। घटाने के बाद जो संख्या आएगा उसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, उसका एचसीएफ निकालेंगे। इसको लिख लीजिए। हाँ हाँ हाँ, लेने के लिए छोटा हो जाता है, इसलिए आसान होता है थोड़ा सा। नहीं नहीं, खतरनाक होता है क्योंकि इसमें 2 अंक का अंक नहीं देगा, देगा 4 अंक का। घटाना ही में हालत खराब हो जाएगा। आपको घटाव आसान लगता है, घटाव आसान है। अरे 4 अंक का रहेगा, ये 4 अंक का, 4 अंक का, 4 अंक का, 4, इसको इससे घटाने ही में 2 मिनट लग जाएगा, इसलिए बोले ये खतरनाक है। अरे खतरनाक सवाल वही ना होता है जिसमें टाइम लग जाए, किसको खतरनाक बोलेंगे, जिसमें टाइम लग गया, कैलकुलेशन हो गया, वो खतरनाक हो गया। तब ऐसा थोड़े ना 20 में 20 सवाल लड़का को बनाने आता है। फर्क इतना रहता है कि ससुरा टाइम ही नहीं रहता है। टाइम दे दिया जाए ना तो 20 में 20 सवाल आदमी मारेगा, लेकिन समय के अभाव में एगो दूगो छोड़ना पड़ जाता है। 5वां क्लास नहीं चल रहा है, 5वां क्लास चल रहा है लेकिन उसमें थोड़ा सा ये आ गया है, मतलब भूख भाए चल रहा है, उसको थोड़ा सा हम सुधरवा देंगे। मतलब रुक जा रहा है, वीडियो रुक जा रहा है। हमारे साथ पास में आया था, वीडियो रुक जा रहा है वो 5वां क्लास। हाँ चलिए, कोई बात नहीं है, फिर से हम रिवीजन करवा देंगे, चिंता करने वाली बात नहीं है। अब आ जाइए, हम लोग जो है भूल गया, एलसीएम एचसीएफ।
गुड नाइट टेस्ट लगा रहे हैं, लगा रहे हैं ना। जो आदमी ऑनलाइन वाले भी सुनिएगा, जो आदमी गुड नाइट लगातार 1 सप्ताह नहीं लगाइएगा, अगले सप्ताह हम उनका नंबर डीएक्टिवेट करवा देंगे और नंबर ब्लॉक करवा देंगे, ताकि आप फिर गुड नाइट ना परचेज कर सके। क्योंकि एक बात जान लीजिए कि लेके रखने से कोई फायदा है? आपको -5 नंबर ही क्यों ना आवे, नीचे से टॉप क्यों ना करे, लेकिन लगाना डेली जरूरी है। एग्जाम तक खाली गुड नाइट आप लगाते रह जाइए, नहीं आ रहा है सवाल पढ़ के सो जाइए। जीएस का भी ला रहे हैं, अभी उस पर काम चल रहा है। खाली एग्जाम आप पढ़ के सो जाइए, नहीं भी आ रहा है 20 सवाल पढ़ के क्या करना है, सो जाना है। एग्जाम के समय 20 में नहीं हो पढ़ के, खाली पढ़ के सो जाइएगा, तब 20 में 15 को बना के आइएगा, कम से कम 20 में क्या गो, 15 गो। कैसे? पहला दिन पढ़े सो गए, मन नहीं किया बनाने का, दूसरा दिन पढ़े सो गए, मन नहीं किया, तीसरा दिन सोचिएगा थोड़ा बना लेते हैं, तब 5 नंबर आ गया, तो चौथा दिन सोचिएगा और बना लेते हैं, 7 नंबर आएगा, तो 2 नंबर अगर बढ़ गया ना, तो आपको मन करेगा 8वें दिन बना ले। लगातार अगर 21 दिन तक आप अगर उस काम को कर लिए, तो वो आदत हो जाता है, वो क्या हो जाता है, आ जाता है। और अगर 22वां दिन अगर हम सेट नहीं देंगे, तो फोन करके कहिएगा सर गुड नाइट डालिए। कोई भी काम अगर आप 21 दिन तक कर लेते हैं, वो आपके हैबिट में जुड़ जाता है, आदतन हो जाता है दिनचर्या में। और दिनचर्या जब बन जाए ना, तो सफलता आपको होना एकदम ऐसे ही मिलेगा। और जो 20 क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है, वो एकदम से आपका जो है एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, सब प्रीवियस ईयर है। अब आ जाइए फ्रैक्शन वाला, ये आ जाइए एचसीएफ लेवल 1 का है। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, एचसीएफ ऑफ एलसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल नंबर, है ना। फ्रैक्शनल नंबर यानी भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ, भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ, दो सेट आता है। आप लोगों को लगाना है F8 से F10 वाले में, ऊपर में लिखा होगा F8 से F10, उसको छूना है और उसमें आना। एगो सेट लगाना है, दूगो नहीं लगाना है। F5 से F7 वाला सेट नहीं लगाना है, आप लोगों को लगाना है F8 से F10, अपने बैच वाला लगाना है, जो भी बैच होगा। अभी उसमें नंबर सिस्टम का क्वेश्चन डाल रहे हैं, है ना। आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, नंबर सिस्टम आ रहा होगा। क्या बात, F10 कितने बजे? सुबह में 9 से 10 चलता है, 9 से 10। आ जाइए यहाँ पे, ये होगी नहीं, F10 शायद 12 से 1, F10 12 से 1 है, ठीक है ना। भिन्न का एलसीएम, जैसे मान लेते हैं आपसे कहा दिया जाए 4/5, है ना। जैसे एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा, तो पहले यहां पे लिखिएगा भिन्न का एलसीएम, एलसीएम। तो इस तरह से आप लोगों को लिख लेना है कि एलसीएम ऑफ अंश, अंश का एलसीएम चलेगा, जबकि हर का क्या चलेगा, एचसीएफ चलेगा, हर का एचसीएफ चलेगा। और उसी प्रकार अगर भिन्न के एचसीएफ की बात करें, भिन्न का एचसीएफ की बात करें, तो याद रखिएगा एचसीएफ ऑफ अंश, एचसीएफ ऑफ अंश और एलसीएम ऑफ हर, एलसीएम ऑफ हर। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। गुड नाइट टेस्ट में चैप्टर वाइज, हाँ एकदम चैप्टर वाइज, जो पढ़ाते जाएंगे वही देते जाएंगे। जैसे नंबर सिस्टम अभी दे रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ खत्म हो जाएगा, तो नंबर सिस्टम एलसीएम एचसीएफ दोनों से आने लगेगा। जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे देते जाएंगे। हो गया।
अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अगर हम ऐसा कह दे कि 8/5 कॉमा कह दे कि 4/3 कॉमा कह दे 12/7, 12/7, और इसका चाहिए हमें एलसीएम। इसका क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। तो अगर एलसीएम चाहिए तो अंश का चलेगा एलसीएम, अंश का क्या चलेगा? एलसीएम। और हर का चलेगा एचसीएफ, हर का क्या चलेगा? एचसीएफ चलेगा। तो अंश का एलसीएम तो 8, 4, 12 का एलसीएम जो होगा वो 24, एलसीएम क्या होगा? 24। हर का एचसीएफ तो 5, 3, 7 में कोई भी कॉमन नहीं आएगा, मतलब क्या होगा? 1। सही है। उसी प्रकार अगर एचसीएफ आता तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम अब चलते रहता है, जो कहेगा वही ऊपर। अब आ जाते हैं अपने सवाल में। कहता है इसका क्या क्या कहा गया? एचसीएफ। तो एचसीएफ कहा गया तो ऊपर वाले का एचसीएफ यानी 3, 5, 6 का एचसीएफ, 3, 5, 6 का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। नीचे वाला का एलसीएम तो 6, 4, 4, 6 और 7 का एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा? 84। तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 84 हो जाएगा। मामला जम रहा है, जम गया मामला। लिख लीजिए। 150 वाले में क्या है? 150 वाले में लाइव डिस्कशन है। 150 वाले टेस्ट में जो है वो लाइव डिस्कशन है। जैसे बिग बूस्टर ऐप पे अगर 150 वाला टेस्ट लेते हैं तो 24 घंटा के बाद आस ऑफिशियल ऐप पर आपको माई कोर्स में वो टेस्ट दिखने लगेगा, और शाम के 8 बजे से लेके 9 बजे तक उस टेस्ट का लाइव डिस्कशन होता है जो आपको दिया जाएगा। और डेली डिस्कशन होगा। डेली आपको 7 बजे टेस्ट मिल जाएगा और 8 बजे डिस्कशन हो जाएगा, और वो भी चैप्टर वाइज है, जिसमें आपका उसमें आज से स्टार्ट हो रहा है। एक और चीज, आज से उसमें मेंसुरेशन स्टार्ट हो रहा है। आज से क्या स्टार्ट हो रहा है? मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन से कर लीजिएगा। टेस्ट में 7:30 से 9 बजे वाला टेस्ट में। चलिए आगे। अगला सवाल है महत्तम समापवर्तक। क्या? महत्तम समापवर्तक समझाते हैं। जैसे एक बात समझाते हैं यहां पर। जैसे समझाते हैं, ये आपका ए का स्क्वायर है, बी का क्यूब है और सी है। फिर कॉमा कहते हैं कि आपका ए का क्यूब है, बी के पावर 5 है, सी के पावर 2 है, और यहां पे डी है। क्या है? डी है। और फिर हम कहते हैं कि सर ए है, फिर कहते हैं कि बी के पावर 4 है, सी का पावर 3 है, ई है। और इस वाले वैल्यू का हमें निकालना है एचसीएफ भी, और हमें निकालना है एलसीएम भी। समझिएगा, हमारे पास 3 वैल्यू है, एल्जेब्रिक वैल्यू है, और 3 एल्जेब्रिक वैल्यू का। हालांकि एल्जेब्रा में भी आपको हम एल्जेब्रिक एलसीएम एचसीएफ पढ़ाएंगे। एल्जेब्रिक एलसीएम एचसीएफ इसमें नहीं पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाएंगे किस में? एल्जेब्रा में। रिमाइंडर आपको पढ़ाए हैं एल्जेब्रिक रिमाइंडर भी पढ़ाएंगे, वो एल्जेब्रा में। किस में पढ़ाएंगे? एल्जेब्रा में। ये वाला रिमाइंडर जो पढ़ाए है ना आपको, साइक्लिसिटी वगैरह, ये आने का चांस बहुत कम है। सबसे ज्यादा आएगा तो एल्जेब्रिक रिमाइंडर, और एल्जेब्रिक रिमाइंडर आएगा नहीं, ऐबे करेगा, एकदम आता है वो, है ना। ये रिमाइंडर आने का चांस कम रहता है। तो हम ये कहेंगे कि सर यहां पर इसका एचसीएफ भी चाहिए और क्या चाहिए? एलसीएम भी चाहिए। एचसीएफ जो होता है ना, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो कॉमन आ जाए, जो मैक्सिमम पावर कॉमन आ जाए। मैक्सिमम पावर क्या आ जाए? कॉमन आ जाए। जैसे एक बात बताइए, ए का स्क्वायर, ए का क्यूब और ए के पावर 1 है, नहीं कुछ है तो क्या है?
एक है, तो आपका कॉमन जो आएगा वो केवल 1 के पावर 1 आएगा कॉमन। जैसे एक बात बताइए, अगर हम आपसे कहते हैं ए का स्क्वायर, ए का क्यूब, और ए में कॉमन लेके बताइए क्या कॉमन आएगा? ए कॉमन आएगा। और एचसीएफ खुद कहता है, एचसीएफ कहता है कि हम केवल और केवल कुछ नहीं है, हम कॉमन पार्ट है। एचसीएफ क्या कहता है? हम कॉमन पार्ट है। यानी एचसीएफ में आपको हमेशा मिनिमम पावर लेना है। एचसीएफ में कौन सा पावर? मिनिमम पावर। मिनिमम पावर मतलब ए के पावर 2, ए के पावर 3, ए के पावर 1, तो छोटा पावर कौन है? ए के पावर 1 है, 1 है। और कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ए का स्क्वायर वहां है, ए का क्यूब यहां है और यहां ए गायब है। ए क्या है? गायब है, ए है ही नहीं, तब यहां पे ए कॉमन नहीं आया। कॉमन का मतलब वह वैल्यू प्रत्येक में होना चाहिए। वह वैल्यू क्या होना चाहिए? प्रत्येक में होना चाहिए। तो हम कहेंगे सर ए के पावर 1 आ गया, उसके बाद है आपका बी का क्यूब, बी के पावर 5 और बी के पावर 4। तो इस सारे बी के पावर में सबसे पहला बी तो सब जगह है, और इस बी में आपका छोटा पावर कौन है? बी का पावर क्यूब, यानी बी का पावर 3 लेंगे, बी का पावर 3 लेंगे। उसके बाद यहां भी सी है, यहां भी सी का स्क्वायर है और यहां सी का क्यूब है। तो सी का छोटा पावर कौन है? सी के पावर 1 है। बचा आपके पास यहां पर डी, यहां पर क्या बचा? डी। तो यहां डी है, लेकिन यहां क्या डी है? तो कॉमन नहीं आएगा, कॉमन नहीं आएगा। अच्छा बचा ई, तो यहां ई है, क्या इसमें ई है? क्या इसमें ई है? नहीं है, तो ई कॉमन नहीं आएगा। मतलब आपका यही एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया। ए के पावर 1 का मतलब ए हो गया, बी का क्यू का मतलब क्यू हो गया, और ये बी हो गया। यानी ए बी का क्यू, ओ सॉरी सी हो गया, ए बी का क्यू और सी, यही आपका एलसीएम में क्या होगा? जबकि उल्टा होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट, तो इसमें मिनिमम चलता है। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट, तो इसमें क्या चलेगा? मैक्सिमम चलेगा। पता है क्यों? क्योंकि एलसीएम बड़ा होता है एचसीएफ से, क्योंकि एलसीएम 36 था 12-18 का, और वो 6 था, याद आया? तो इसमें मैक्सिमम पावर चलेगा। आप समझ आते हैं? ए का स्क्वायर, ए का क्यूब और ए के पावर 1, तब बड़ा पावर कौन है? ए का क्यूब है, बड़ा का पावर ए का क्यूब। बी के पावर 5, बी के पावर सॉरी बी के पावर 3, बी के पावर 5 और बी का 4, तो बड़ा पावर बी के पावर 5। सी के पावर 1, सी के पावर 2, सी के पावर 3, बड़ा पावर सी के पावर 3। और प्लस शेष भी, प्लस शेष भी, मतलब जो बच गया उसको भी लिखना है। कॉमन वाले को तो मैक्सिमम पावर तो लिख ही लिए, और जो बच गया उसको भी लिखना है। क्या बचा? डी और ई, यानी डी और ई को भी लिखना है। प्लस शेष, प्लस शेष, प्लस शेष कहने का मतलब जो बच जाए उसको भी क्या करना है? एलसीएम में लिख देना है। एलसीएम में क्या करना है? लिख देना है। अब लिखिए, लिखिएगा अब लिखिए। बुझाया? कह रहे हैं गरीब आदमी पे रहम कीजिए। गरीब आदमी पे रहम नहीं किया जाता है, कभी भी गरीब पे रहम मत कीजिए। हाँ, कभी भी गरीब पे तो रहम करना ही नहीं चाहिए। जे आदमी हमारे बगल में कहता ना गरीब है, ओका ससुरा के कहते और तू गरीब हो, और को बड़ी मार मारिए। गरीब को देखना नहीं चाहते हम। हाँ, काहे? काहे कि गरीब आदमी जो है ना शोषित होता है। क्या होता है? शोषित। और अमीर आदमी हमेशा क्या करता है? शोषण। शोषण करता है तब ना अमीर होता है। गरीब क्यों है? क्योंकि वो क्या है? शोषित। और मेरा मानना है कि शोषण करना धर्म है और शोषित होना पाप है।
शोषण करना धर्म है और शोषित होना पाप है। तो आप गरीब है मतलब शोषित हो रहे हैं, और शोषित हो रहे हैं मतलब पाप कर रहे हैं आप। यानी धरती का सबसे बड़ा बोझल आदमी पापी आदमी आप ही है। तो पापी आदमी को कोई देखना नहीं चाहता है ना। हाँ, तो डी स्क्वायर रहता, यहाँ ई स्क्वायर रहता तो ई स्क्वायर को लेते हैं, स्क्वायर मैक्सिमम पावर वाले को लेते हैं। क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर वाले। हमेशा याद रखिएगा एलसीएम में मैक्सिमम पावर, एचसीएफ में मिनिमम पावर, एचसीएफ में मिनिमम पावर। एल्जेब्रिक है ये आपका। अब आ जाइए, यहां पर बात करते हैं, यहां पे बात करते हैं कि सर 2 का क्यूब, अच्छा क्या निकालना है, मौसौ। तब मौसौ मतलब मिनिमम पावर, मौसौ मतलब मिनिमम पावर को मिनिमम पावर। तो आ जाइए 2 का क्यूब, 2 के पावर 5, अब मिनिमम पावर 2 का क्यूब। सही बात है। 3 के पावर 10, 3 के पावर 7, 3 के पावर 7। अच्छा यहां 5 है, लेकिन यहां 5 है, तब 5 कॉमन नहीं आएगा, 5 कॉमन नहीं आएगा। कहानी यहीं पे खत्म, कहानी यहीं पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कुछ है, कुछ नहीं है। ऑनलाइन वाले का कमेंट नहीं आ रहा है, वीडियो वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि सब सूत गए। कुछ आ ही नहीं रहा है कमेंट वमेंट, ना लड़का बढ़ रहा है ना घट रहा है, हमको पक्का झोल लग रहा है इसमें। चेक कीजिए तो, है ना, कहीं नेट उठ तो नहीं भाग गया। हो गया। अब चलिए आगे, यहाँ देखिएगा चल रहा है, और यहाँ पे लगता है कमेंट नहीं आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, पढ़ा दे रहे। यहाँ बताइए एचसीएफ पूछा गया, क्या पूछा गया, एचसीएफ। तो एचसीएफ पूछा गया था, अंश का क्या चलेगा, एचसीएफ, और हर का क्या चलेगा, एलसीएम चलेगा। तब बता दीजिए 2, 4 और 6 का एचसीएफ 2, और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा। सही बात है ना। और ये आएगा नहीं, अबे करेगा बट्टा वाला जो एचसीएफ जो है ना, कुछ आए चाहे नहीं आए, एलसीएम से सवाल आए चाहे नहीं आए, ये जरूर देगा, ये जरूर देगा बट्टा वाला। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ। तो ये हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 20, एचसीएफ हो जाएगा 3, तो 20/3। सही है, 20/3, 20/3। बुझाया, बुझा गया। आ जाइए सस, यहाँ पे एक बात बताइए सरकार, कहता है दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 7/11, और उनका एचसीएफ क्या है 28, 28 आपका एचसीएफ है। तो अब संख्याओं का योग पूछा गया, संख्याओं का योग। तो एक बात बताइए, एचसीएफ को अनुपात से गुना कर देते हैं, क्या निकलता है, एचसीएफ को अनुपात से गुना करते हैं क्या निकलता है, संख्या निकलता है। तो हम कहेंगे सर पहला संख्या 28 गुना 7, और दूसरा संख्या 28 गुना 11, 28 गुना 11। जब दोनों को जोड़िएगा, जब दोनों को जोड़िएगा तो 28 कॉमन आ जाएगा। तो 28 गुना क्या हो जाएगा 18, और 28 गुना 18 कितना हो जाएगा 504। क्या 504, कहानी खत्म हो गया। अगर आप थ्योरी जानते हैं ना, तो सवाल बनाने में इतू सा देरी नहीं लगेगा। बुझाया। हाँ।
हो गया। चले आगे। हमसे पूछा गया कि दो संख्याओं का योग क्या है, 240, उसका एचसीएफ क्या है। क्या पूछा, संख्या थोड़े ना पूछा, युग्मों की संख्या, नंबर ऑफ पेयर। अच्छा, योग वाला में क्या बार काटते हैं, एक बार। तो 240 में 15 से काटिए, 16। तो ये जो 16 है ये एडिशन ऑफ को प्राइम या मल्टीपल ऑफ को प्राइम, एडिशन ऑफ को प्राइम। यानी 16 को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद 16 पूर जाए और आपस में को प्राइम, आपस में को प्राइम। होशियार हो गए आप लोग। 1 और 15 चलेगा, चलेगा। 3 13, हाँ, क्योंकि 2 वाला नहीं बनेगा, 2 वाला नहीं बनेगा, 3 13 होगा। 3 13, 5 5 और 11, अब कोई होगा, 7 और 9 हो जाएगा। अब कोई होगा, अब तो रिपीट कर जाएगा। अब क्या करेगा, रिपीट करेगा। क्या गो पेयर, 4 गो पेयर, कहानी खत्म। बुझाया, नहीं बुझाया, बेसिक से बता दे। हाँ, एक बार और बताएंगे, बेसिक से बताएंगे अब, है ना। लिख लीजिए। आपको बताया है कि पेयर वाले में 4 केस, पेयर वाले में 4 केस, है ना। एलसीएम, योग, गुणनफल और अंतर। आप निकाल के रख दिए ना वहां पे, मोबाइल निकाल के रख दिए, और अब हमको कहिए पढ़ाने के लिए, तो मेरा शरीर हल्का हल्का महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ हम खो बैठे हैं। आप देखते होंगे, मोबाइल आप बगल में रख दीजिए और पॉकेट में एकाएक हाथ जाएगा, आपका दिमाग जो है ना, होता है कि नहीं होता है, होता है। अब वही अगर मोबाइल जो है पॉकेट में रख दीजिए तो लगेगा शरीर भारी है और लगेगा शरीर बैलेंस है। ये जो है ना, ये एक सोचिए, अब पहले ऐसा नहीं था, पहले जो है, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब जो है आपका, ये क्या कीजिएगा, जमाना ही वैसा है। एक बार 2015 में जब हम सब थोड़ा लॉज में मारपीट हो गया था बगल वाले लॉज से, तो हम सब गए थे थाना, है ना। 15 अगस्त के दिन सब आदमी थाना गए थे। तो वहां का थाना प्रभारी जो था, तो ऐसे भी जानते हैं ना, बुढ़वा सब जवनका से चिढ़ल रहता है। तो थाना प्रभारी सब जो कह रहा है ना, कह रहा है तुम सब बदमाशी किया, भर रात पत्थरबाजी किया है। हम कहे सर क्या सबूत है पत्थरबाजी की है। कहता रे, मतलब जवान लड़ाता है ना। और बड़ा अजीब सा। फिर कहता है ये सब लड़का सब बताइए, हम सब जो है जिस समय पढ़ा करते थे उस समय नोटबुक होता था, अब इस सब का फेसबुक होता है ना। अब इस सब का फेसबुक होता है। तो हम तुरंत कहिए दिए, हम कहने में चुकते नहीं है। हम कहे सर जिस समय आप सब पढ़ा करते होंगे उस समय में हाफ पैंट पहन के जाया करते होंगे, तो आज फुल पैंट क्यों पहन रहे हैं, नहीं पहनिए, है ना। ऐसे भी पुलिस के पास जाइए तो पुलिस और पब्लिक के बीच में बनता नहीं है, उल्टे बात चलेगा। क्या आप सुनाइएगा कुछ और बात, वो कुछ और कहने लगेगा। अब सोचिए कि मेरे लॉज में घुस के 4-5 आदमी मिल के सबको गरम गाड़ी, मतलब गलती मेरी तरफ से था, इधर से ही सारा लड़का कूद के उसको मारा, उसके मकान मालिक को पीट दिया, रात में 12 बजे रात को, 1 बजे रात को पीट दिया, है ना। और उधर से आके फिर गरम गाड़ी कर दिया। लेकिन पुलिस वगैरह क्या होता है कि दोनों को मिला देता है, दोनों को क्या करेगा, मिला देगा। इसलिए यहाँ का पुलिस का चक्कर बहुत खराब होता है। हाँ, मार होना तो पहले मार दीजिए, बाद में देखा जाएगा। हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए सरकार, ऐसे कितने युग्म संभव है, हमसे क्या पूछा गया, युग्म जिसका गुणनफल क्या है 23 सौ। अच्छा, गुणनफल वाले में कुल्हाड़ी से क्या बार काटे, 2 बार काटेंगे। तो काटिए 2 बार, एक बार काटेंगे 14 से तो कितना हो जाएगा, 14 का 14, 168 बार में काटेंगे। अब फिर एक बार 14 से काट देंगे, 12, कितना बार में,
2 बार काटे। अब ये जो 12 आया सरकार, ये 12 मल्टीपल ऑफ को प्राइम या एडिशन ऑफ को प्राइम? क्या आया? मल्टीपल ऑफ को प्राइम। क्या गया? मल्टीपल ऑफ को प्राइम। तो चलिए 12 को पेयर बनाइए, 12 का एक और 12, समझ रहे हैं बात को? 3 चौके 12, और कोई पेयर होगा? नहीं होगा। क्या गो पेयर? 2 गो पेयर। कहानी खत्म। अब ये बताइए थ्योरी पढ़ने के बाद ये क्या सेकंड लगेगा? ये ट्रिक है कि बेसिक कॉन्सेप्ट है? बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो भी हम पढ़ाएंगे पहले बेसिक चीज बता देंगे, और उसके बाद ऐसे ना बताएंगे ना कि सवाल ट्रिक से भी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो नहीं पढ़े रहेगा उसको सीधे उड़ जाएगा। वो कहेगा कभी 1 बार काट दे रहे, कभी 2 बार काट दे रहे, है ना? क्या है ना, मन मर्जी कर दे रहे हैं। अब आ जाइए यहाँ पे, अगर इसको बेसिक से बनाया जाए तो कैसे बनाएंगे? अच्छा टाइम भी हो गया, तो मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, है ना?